नमस्कार। वेलकम टू यू आनंद। मैं आज आपसे मैंने सोचा कुछ और था आपसे बात करने के लिए, लेकिन कल की जो स्पीचेस हुई पार्लियामेंट में, मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा आपसे ज़रूर इसमें बात करूँगा और आपके व्यूज़ लेने हैं। वैसे मैंने आपके कल के कार्यक्रम भी देख चुका हूँ, तो शायद आपके लिए ये रेपिटिटिव हो, लेकिन ये ज़रूरी है कि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये समझना कि कल क्या हुआ और उसके इफेक्ट्स क्या होने जा रहे हैं। तो कल जैसा सबको पता है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी एक एक फेस ऑफ हुआ वहां पार्लियामेंट के अंदर। और मैं केवल आनंद आपको एक एल्बम दिखा रहा हूँ या 7-8 स्लाइड्स दिखाऊंगा, इस केवल इसलिए कि यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आप जरा देख लीजिए कि क्या कौन कैसे शक्ल बनाए बैठा है। वही शायद पूरी कहानी है कल की डिबेट की। प्रधानमंत्री जी कल 2-3 बार उन्हें उठना पड़ा। अब ये पहली चीज तो वो राहुल गांधी के भाषण में बैठे हुए थे, बट अगर आप उनकी शक्ल देखें और उनके पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, दिस इज वेरी क्लियर कि नन ऑफ देम आर एंजॉयिंग राहुल गांधी स्पीच। ओम बिरला जी की शक्ल पूरे सेशन में बनी रही। उन कंफ्यूज से दिख रहे थे, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था वो चुप कराएं या उन्हें चलने दें, और उनसे कल हाउस कंट्रोल नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने उधर, अगर आप राहुल गांधी की देखेंगे बॉडी लैंग्वेज, तो वो कल पता नहीं उनमें कैसी एनर्जी आई। उन्होंने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर, और पर्टिकुलरली जहां पे बीजेपी की दुखती रग को छेड़ दिया था, उन्होंने शिव जी को लेकर और हिंदुत्व को लेकर काफी कुछ कहा था। तो कल राहुल गांधी का एक एग्रेशन देखने में आया हमें पार्लियामेंट में, ये भी पहली बार मैंने देखा है। अमित शाह जी, मेरे को एक्चुअली उनका कुछ समझ नहीं आया, वो क्यों उठे, क्या बोल रहे हैं। बस लास्ट में हर बार वो माफी मांगो बोलते थे। अब वो किस लिए बोल रहे थे माफी मांगो, ये एक्चुअली मेरे को नहीं पता चला। शायद आनंद आप इस पर भी बोलिएगा कि अमित शाह जी ने कल क्या बोला था। राजनाथ सिंह, मतलब ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती उठे हैं जस्ट टू से कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मेरे को बोलना चाहिए। अदरवाइज उनके भी जो बात थी उसमें कोई दम नहीं था। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, शायद इन्हें समझ ही नहीं आया था डिबेट किस पर चल रहा है। वो एमएसपी को लेकर शुरू हो गए, जबकि बात हो रही थी लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी की। तो ये कल की एक प्रोसीडिंग्स थी। मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया कि इसमें आप शक्लें देख लीजिए सबकी। बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर बीजेपी और मोदी जी, इनकी टीम उस समय थी। अब मैं आपसे आपको दे रहा हैंड ओवर कर रहा हूँ एक समरी कल की, और फिर नेक्स्ट उसमें सेक्शन में ये अब आगे क्या होने जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी आनंद। अजय, पहली चीज तो आपने शक्ल की बात की, तो एक हिंदी में कहा जाता है ना कि शक्ल पे 12 बजे हुए थे, तो शक्ल पे तो 12 बजे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैंने कल भी कई जगह कहा है कि एक्चुअली मैं बहुत श्योर नहीं हूं कि किस नाम को कितना लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख से नई वाली वो आचार वो भी लग गई है, सीआरपीसी और आईपीसी। तो मैं शायद नाम न लूं, लेकिन जिसको भी समझ में आता है उसको समझ में आ जाएगा। एक भाई साहब के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कैसे धरती फट जाए और उसमें समा जाए, क्योंकि वो उतनी जगह से हट भी नहीं सकते थे। ये कल भी मैंने कहा कि उनको उनका शक्ल देख के लग रहा था कि ये किसी तरह से अगर धरती फट जाती और उसके अंदर वो समा जाते, कम से कम उनको लग रहा था कि मेरी इज्जत तो बचती। जो आप शक्लों की बात कह रहे हैं, आज उसमें से कई लोगों की शक्लें और बिगड़ गई हैं। मतलब कम से कम, जैसे मैं आपसे हो सकता है ना इत्तेफाकी रखूं किसी बात पे, लेकिन जो आज कल्याण बनर्जी ने एक बात कही, थोड़ा हंस के तो रखें। इन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल गांधी थोड़ा कल रैगिंग वाले मूड में थे। अच्छा, लेकिन रैगिंग क्या होती है? रैगिंग में अगर आप एक चीज देखिए कि उसका बेसिक इंग्रेडिएंट होता है रैगिंग का, जो अच्छे रैगर्स होते हैं। अच्छे रैगर्स कभी मर्यादा और भाषा पे नहीं आते हैं। वो माँ बहन के इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने देखा कुछ एक दो, जिसको हम लोग अगर खराब भाषा कहें, जो टुच्चे टाइप के होते थे, वो अपना भाषा के मर्यादा को भूल जाते थे। लेकिन जो जो माना जाता था कि ये सबसे, ये रैग, वो कभी भी मर्यादा, कभी भी अंडर द बेल्ट,
वो नहीं करता था, और उसके बाद वो भिगो भिगो के आपको ठीक करता था। वो कल राहुल गांधी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक कोई सीनियर स्टूडेंट इन बच्चों को बिठा के सामने उनकी रैगिंग कर रहा है। तुमने तुमने ये कहा था, तुमने कहा था कि तुम नॉन बायोलॉजिकल हो, तो अब अगर आपने कहा है कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो अब आप क्या बोलेंगे इस समय? तो इसीलिए मुझे मुझे एक चीज तो ये लगी कि राहुल गांधी क्लास लेने के मूड में नहीं थे। राहुल गांधी कल बिल्कुल ठीक से रैगिंग करने के मूड में थे। और एक चीज मुझे राहुल गांधी का, देखिए कुछ चीजें आपको समझनी होगी। भाषा की एक एडवांटेज होती है। राहुल गांधी हिंदी और अंग्रेजी में उतना ही, बहुत से लोगों का, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी। राहुल गांधी दोनों में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ये खटाखट 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 जो मामला है, ये कोई बहुत पढ़ा लिखा हिंदी वाला जो क्लिष्ट हिंदी बोलता है, नमस्ते प्रणाम बैठिए स्थान ग्रहण करिए जल लेंगे क्या, तो इस तरह की हिंदी बोलता है, वो खटाखट 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 नहीं बोलेगा। वो खटाखट 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 वही बोलेगा हिंदी वाला जो आम आदमी के बीच जाके अपनी बात कहता है। क्योंकि खटाखट 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 जो है वो एक कम्युनिकेट कर रहा है, वो उससे रिलेट कर रहा है। तो राहुल गांधी का जो भाषा के ऊपर एक कमांड और कंट्रोल है, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में मैं नहीं कह रहा हूं, सौगत राय जी का तो कहना ही था, उन्होंने, सौगत राय ने उठ के यही कहा कि भाई आप लोगों को अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए आप लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है। तो ये तो फैक्ट है कि धारा प्रवाह अंग्रेजी में उसमें से कोई नहीं बोल सकता है। मतलब वो जो आप, मतलब ये भी एक, मैं अंग्रेजी का वकील नहीं हूं, मैं, मेरे घर में और मेरे ज्यादातर जानने वाले हिंदी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। लेकिन मैं अंग्रेजी का विरोध तब करता हूं जब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। अगर मुझे अंग्रेजी बोलनी ही नहीं आती है तो इसका मतलब तो फिर मैं क्या अंग्रेजी का वो करूंगा। तो मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि भाषा के मामले में भी ये लोग बहुत ही, मतलब है नहीं इनके पास भाषा की दिक्कत। एक बात और मैं आपको कहूं कि जो अमित शाह साहब बार बार उठ के कि इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, माफी तो आपके लोगों को मांगनी चाहिए जो आप किसी को का क्या मंगलसूत्र उड़ा रहे थे, किसी की भैंस खुलवा रहे थे, किसी से मुजरा करवा रहे थे। तो पहले अपने आप ही तो कुछ कहते हैं। अगर 10 बार ये लोग माफी मांगे तो एक बार आप भी तो माफी मांग लेते। और राहुल गांधी जब मणिपुर पे बोल रहा था तो हिम्मत थी आपकी। कल एक चीज और ध्यान रखिए, राहुल गांधी का इतना जोरदार भाषण हो गया कि उसके बाद के बहुत अच्छे भाषण को भी शायद उतनी तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया। मैं उसमें से एक नाम लूंगा, महुआ मैत्रा। शी स्पोक वेरी वेल, लेकिन शायद, मतलब मेरे लिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ए राजा ऐसा बोल देंगे। ए राजा ने जिस तरह से कहा मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन जिसने भ्रष्टाचार के ऊपर उसने नाम लिया विनोद राय का। और इनर मणिपुर से जो जीत के आए हैं एमपी प्रोफेसर साहब, मणिपुर के बारे में उन्होंने, मतलब उन्होंने बीजेपी को जैसे आईना नहीं कहा कि अपने को नेशनल पार्टी बोलते हो। आज तक मणिपुर आए नहीं हो, वहां से भाग के यहां बैठे हुए और अपने को नेशनल पार्टी बोलते हो। यू आर नॉट अ नेशनल पार्टी। तो वो बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस भी हम लोग कल शायद राहुल गांधी के उस आंधी में, जो वो आंधी चल रही थी उसमें, हम लोग अच्छी स्पीचेस, स्टैंड अलोन अगर आप महुआ मैत्रा की स्पीच कहिए, वन ऑफ द गुड स्पीचेस। मुझे एक तो वो भी लगा। अच्छा, कल वाले उसमें एक चीज अगर आपने जो देखी, शक्लों की बात थोड़ी कर लें, कल और आज, मतलब ये तो कल हो गया इंसिडेंट, मालूम नहीं आप एक चीज मार्क कर रहे हैं कि नहीं, जो जो सरकार है वो बहुत ही टेंस, लॉन्ग फेसेस, कोई गुस्सा है, किसी के मुंह पे बेबसी है, कोई समझ नहीं आ रहा है कि इनको कैसे, इनको तो अगर बस चले तो कुछ ऐसा मंत्र मार दूं कि यहीं से भस्म हो जाए, इस तरह का एटीट्यूड है। बट इंडिया गठबंधन के लोग आर एंजॉयिंग देयर। राहुल गांधी की पूरी स्पीच में, जबकि बहुत हैकल किया जा रहा था, राहुल गांधी को बहुत हैकल किया जा रहा था, लेकिन भाई 2 बार मोदी जी, 4-6 बार अमित शाह, 2 बार राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, मतलब आप किसका नाम, ये भूपेंद्र यादव, मतलब कौन कौन खड़े होकर उनको हैकल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के पूरी स्पीच में आपको कहीं खींच नहीं दिखाई दी। राहुल गांधी की पूरी स्पीच में आपको कहीं भाषा की मर्यादा नहीं से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हो, ये नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी की पूरी स्पीच में आपको ये नहीं दिखाई दिया कि वो किसी भी तरह से अंडर प्रेशर हो। ही वॉज एंजॉइंग।
और ये एंजॉइंग सारे लोग कर रहे हैं। सारे लोग जब मैं कह रहा हूं तो आप महुआ मोइत्रा का कल का स्पीच देखिए। जब प्राइम मिनिस्टर साहब जल्दी से निकल रहे थे तो महुआ मोइत्रा जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर सर, वो जिस तरह से उनको एक ठेठ वर्ड है, हिंदी का बहुत मतलब वैसा वर्ड है, शायद अंग्रेजी के बहुत से लोग इसको ना समझ पाए, आपके अंग्रेजी के ज्यादा आपके वो हैं श्रोता, वो गोहरा रही थी, गोहराना होता है। शी वाज, अरे मोदी सर, अरे प्राइम मिनिस्टर सर, प्राइम, तो शी वाज आल्सो एंजॉयिंग दैट। आज जो कल्याण बनर्जी, कल्याण, अब वहां सारे लोग टेंशन में बैठे हैं, किसी को लग रहा है कि जमीन फट जाए, कोई को लग रहा है कि कुछ ऐसा कर दूं कि इसका यहीं पे ये भस्म हो जाए, लेकिन कल्याण बनर्जी तो अपने रॉ में थे। ही वाज एंजॉयिंग। every India Gadbandhan leader who is addressing is enjoying his thing. Every BJP leader who is there, I have not seen a single leader till now, जब हम और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो इंजॉय कर रहा हो। कुछ लोग टेंशन में हैं, कुछ लोग नंबर बढ़वाना है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, बोलना जरूरी है। इस पे रूल की लगातार बात करते रहे। किसी ने क्या बात, कहीं पे भी बात ये कही कि हाँ मणिपुर में ये हुआ, किसी ने बात कही? किसी ने क्या उठ के खड़े होके कहा कि भाई हम सब लोग, अवधेश प्रसाद जी यहाँ अयोध्या से जीत के आए हैं और हम लोगों को तो लगता है कि राम के उसमें एक, जैसे केवट उनके सबसे अभिन्न मित्र थे हम लोग, किसी ने ये कहा बीजेपी की तरफ से? नहीं है, छोटे दिल के लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल जो सारा कुछ हो रहा था, मैं काफी चीजें पहले कह चुका हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि वो रिपीट ना हो रही हूं। एक और चीज अच्छी ये हुई है कि राहुल गांधी एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उस सारी चीज को और बड़ा भी कर दिया और विस्तारित कर दिया। राहुल गांधी ने अपनी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी की व्याख्या भी की कि व्हाट अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और उनका ये कहना, जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, उनका ये कहना कि अगर मेरे यहाँ मेरा इंडिया गठबंधन का नेता अरविंद केजरीवाल जेल में है तो मेरे लिए ये चिंता का विषय है, आई मस्ट बी वरिड अबाउट इट। अगर हेमंत सोरेन मेरे इंडिया गठबंधन के नेता जेल में है तो आई मस्ट बी वरिड अबाउट इट। ये एक उस इंटेंशन, उस आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जिस तरह से चलेगा उसको भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है। अगर कोई आप स्पेसिफिक जरा पूछते चलेंगे तो आसानी होगी, लेकिन मैं एक चीज और कह दूं, मुझे एक चीज मतलब जो राहुल गांधी ने जो तर्क दिया, और मुझे ऐसा लग रहा, मेरे भी उस समय दिमाग में नहीं आया था किसका, पर वो अगर आप प्रिपेयर्ड है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को शायद आज तक वो मौका ही नहीं मिला था इस तरह का वो करने का। क्योंकि जब कल उन्होंने स्पीकर से कहा कि भाई आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, इट इज योर्स इज द लास्ट वर्ड, आप ही के उसमें लोकसभा चलती है, हम सब लोग जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। और फिर जब उन्होंने उनको मुझे लगा वो, मैं राहुल गांधी को मानता हूं कि राहुल गांधी ट्रैप नहीं करते हैं किसी को, लेकिन अगर उसी ट्रैप में अगर कोई आके खुद ही अपनी गर्दन फंसा दे तो क्या करेगा कोई? जी, ओम बिरला जी को जब उन्होंने ये, ओम बिरला जी को कुछ और जवाब देना चाहिए था, वो उसको जस्टिफाई करने लगे। राहुल गांधी ने ओम बिरला से कहा कि भाई एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं और प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस, हम लोग आपको, जब आप इलेक्ट हुए तो आपके आसन तक छोड़ने आए थे, और उसके बाद जब हैंडशेक हुआ तो मेरे साथ बहुत स्टिफ थे आप, पर मोदी जी के साथ आप दोहरे हो गए थे। तो उसका जवाब मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ और देखते तो बेहतर था। जब वो उसको जस्टिफाई करने लगे कि मेरे एक्चुअली वो इनडायरेक्टली ही वाज कमेंटिंग ऑन दी अपब्रिंगिंग ऑफ राहुल गांधी, कि मेरे संस्कार और मुझे जो पढ़ाया गया है उसमें तो भाई बड़े का सम्मान करना चाहिए। और बाद में उनको याद आया कि भाई सम्मान से शायद मोदी जी इतने से खुश नहीं होंगे। उनका अगर जरूरत पड़ती मैं तो पैर भी छू लेता हूं। तो मतलब ये था कि मेरा भाव तो पैर छूने का था, मैं केवल दोहरा होके नमस्ते ही किया, लेकिन मेरे अंदर से मेरी भावनाएं पैर छूने की थी। यहाँ पे मामला मुझे ऐसा लगा कि अब ठीक है, मतलब राहुल गांधी इस पे क्या बोलेंगे। अब अगर कोई कह रहा है कि मैं तो भाई अपने से बड़े को देख के ही पैर छूने लगता हूं, तो लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो मेरे लिए इसलिए है कि वो
अगर कोई आदमी ठीक से समझा है, उसकी क्लैरिटी ठीक है, तभी कह पाएगा। राहुल गांधी ने उनको ऐसा पकड़ा इस पे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस हाउस के सबसे बड़े पद पे आप बैठे हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और वो वहां पे ट्रैप हो गए थे, वो निरुत्तर थे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। वो जो बता रहे थे ना कि मेरा संस्कार और मुझे ये सिखाया गया है, आपको शायद ये नहीं सिखाया गया है कि इस बड़े पद पे बैठने की गरिमा और मर्यादा क्या होनी चाहिए। तो राहुल गांधी ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें करके बहुत सी चीजें खोली। बीजेपी कितनी वनरेबल है और बीजेपी कितनी खोखली है, ये भी कल के पार्लियामेंट में बहुत स्पष्ट हो गया था। अजय जी आनंद, आई थिंक द फैक्ट दैट बीजेपी अब 240 पे आ गई है, एक ये भी उनको अब सिंक इन कर रहा है कि ये माहौल यहाँ पे खत्म नहीं होगा। आगे भी जब भी पार्लियामेंट लगेगा तो हमेशा इस टाइप का ही माहौल अंदर रहने वाला है। और शायद पहली बार उन्हें ये समझ आ रहा था कि उनके पास नंबर्स जो नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट वहां दिख रहा था उनके पास। और महुआ मोइत्रा ने तो शायद गिना भी दिए थे कि कौन कौन मेरे पास जिन्होंने उन्हें निकाला था जिस कमेटी में, उनमें से शायद 80% तो जीत के भी नहीं आए हैं। तो उस समय भी सबकी शक्लें बनी हुई थी, क्योंकि दे मे बी मिसिंग अ फ्यू पीपल जो उनकी शाउटिंग ब्रिगेड के थे। आनंद, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार बीच में उठ के ये कहा था कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बहुत सीरियसली लेता हूँ, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने ये कहा था कि मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस, आप सब हिंदू, पूरी हिंदू कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उन्होंने डायरेक्टली एक तरह से हिट किया था बीजेपी को। तो उस समय मोदी जी उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस वर्सेस हिंदू ये बोले जा रहे हैं, ये सारे हिंदू के खिलाफ हो गए हैं। और ये क्लिप्स भी ट्विटर पर और इधर उधर ये राहुल गांधी के चला रहे हैं कल से, कि देखिए ये एंटी हिंदू है। लेकिन आई सॉरी, आई थिंक वो बैकफायर कर गई है उनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि कहीं पे भी राहुल गांधी एंटी हिंदू नहीं थे, बल्कि वो समझा रहे थे कि हिंदू कैसा होता है। आनंद, अजय, दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग कोट थे, मैं उसको क्लियर कर दूं, मतलब मैं दोनों को समझा दूं। एक एक मोदी जी दो बार खड़े हुए, तो जो पहली बार खड़े हुए उनको लगा कि ये देखिए मेरे हाथ में, और वो सब बीजेपी वाले मेरे उसमें भी आके, चूंकि मैं गाली नहीं देने देता हूं, वो कह रहे थे देखिए हिंदू की बात करके मौका तो बीजेपी को दे दिया। तो मोदी जी को लगा कि ये हिंदू मुस्लिम का एक मुझे मामला मिल गया है और मैं इसको पकड़ के पूरी बात को मैं डाइवर्ट कर लूंगा। राहुल गांधी ने कहा था कि आप जैसे हिंदू लोग हैं, तो जब मोदी जी ने कहा कि आप जैसे लोग जो हिंदू समाज जो हिंसक करते हैं, मोदी जी उसमें खड़े होकर बोले कि आप हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय बात है। और फिर वो अमित शाह बताने लगे कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इस पे राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कहा कि मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं है। और केवल कल ही नहीं कहा, आज उसको फॉलो अप, आज जैसे बहुत से कांग्रेस के जो आज वक्ता हैं जो बोल रहे हैं, वेणुगोपाल भी बोल रहे हैं कि आप हिंदू धर्म को पॉलिटिकल उसके लिए यूज कर रहे हैं, हम लोग का आक्षेप है आपके ऊपर। और एक व्यक्ति जो शिव की फोटो हाथ में लिए हुए है, उसको कैसे कोई कह सकता है कि वो हिंदू धर्म का है। खैर, एक इंसिडेंट ये था। दूसरा इंसिडेंट अजय इतना इनोसेंट नहीं था मोदी जी का। दूसरा इंसिडेंट, मोदी जी की जो आदत है ना, हर एक को गाली देना, उनको है कि हर एक को गाली दो, ये सबसे अच्छा है, जर्सी गाय है करके खुद ही हंसेंगे। मोदी जी का वो एक व्यंग था जो राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने किया था। मोदी जी ने जो कहा वो कोट अनकोट में बोल रहा हूं। मोदी जी बोले कि हमें संविधान ने सिखाया है कि विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। वो ये नहीं कहे मैं गंभीरता से ले रहा हूं, संविधान ने सिखाया है कि मुझे, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि अजय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अजय बिल्कुल नॉनसेंस,
इडियट जोकर टाइप आदमी है, लेकिन अब चूंकि संविधान कह रहा है कि इनको सीरियसली लेना, वो द कम्युनिकेशन वाज दिस। लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं ना, शायद मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है, एक पुराना वो है कि जो जो लोगों को अगर आप ठीक से नहीं विषय आता है तो बोलना नहीं चाहिए, चुप रहिएगा तो सामने वाले को ये गलतफहमी हो सकती है कि आपको आता है। ये हम सब लोग अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखे हैं जो बहुत ही इडियट होते हैं लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। मतलब आपके पास 3-3 घंटा कॉन्वर्सेशन में बैठे रहेंगे ग्रुप में, एक शब्द नहीं मुंह खोलेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि मुंह खोलते ही पता लग जाएगा कि मैं क्या हूं। तो मुंह नहीं खोलना चाहिए था। आप जितना अपना कल मुंह खोलते गए हैं, उतना आप अपनी पार्टी, अपनी सरकार के लिए को कमजोर करते गए। वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे राजनाथ सिंह हो। भाई आप एक चीज बताइए, जो राजनाथ सिंह ने अग्निवीर को जस्टिफाई करने की कोशिश की और शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी को, आपको कभी कभी लगता नहीं कि ये जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया कि मोदी जी को एक थोड़ा सा और लग जाए ना, धक्का लग रहा है तो अपने से अच्छे वर्ड से एक और धक्का दे दो। एमएसपी पे सरकार घिरी हुई है। शिवराज सिंह चौहान सरकार को डिफेंड कर रहे थे कि एक्सपोज कर रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया। आई एम सीरियस अबाउट इट, आई एम सीरियस अबाउट इट। ये सारे लोग वहां, ये यार 20-20 साल के चीफ मिनिस्ट्री करके आए हुए हैं, ये इनोसेंट लोग नहीं कि इनके मुंह से ऐसे ही कुछ निकल जाता है। ये इनोसेंट लोग नहीं है। उसी तरह से राजनाथ सिंह ये बिल्कुल ठीक से जानते हैं कि अग्निवीर योजना बिल्कुल बैकफायर की है। उस पे खड़े होकर अग्निवीर योजना को अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो मोदी जी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं कि मोदी जी के रास्ते को समतल कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। और ये सब लोग अध्यक्ष रहे हैं, ये सब लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबा एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल मानने को नहीं तैयार हूं कि इनका ये कहीं गलतफहमी से निकला हुआ है। ये सब लोग जब मौका पड़ रहा है तो मोदी जी के उसको एक धक्का घुमा फिरा के, कोई ना देखे, जैसे होता है ना, कोई ना देख रहा है तो एक धक्का और देके फिर खड़े हो जाओ और मोदी मोदी और कोई ऐसे कर दो। तो ये दोनों लोगों काम किए हैं मोदी जी को एक्सपोज करने में। शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अजय जी जी, अब वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, स्पेशली राहुल गांधी का अब रोल, एक तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो वो एस्टेब्लिश हो गए, वो नो डाउट अबाउट इट, बोलने भी वो अच्छा लगे हैं, एनर्जी भी खूब है। तो अब उनका रोल आने वाली पॉलिटिक्स में क्या रहेगा, और क्या अब बीजेपी या मोदी जी अब बिल्कुल बैकफुट पर चले गए हैं, या फिर अब हम एक नया एग्रेशन देखेंगे जब मोदी जी जवाब देंगे। आई एम श्योर उनके स्पीच राइटर्स और उनके टेलीप्रॉम्प्टर्स अब तैयार होंगे उनको कि करारा जवाब देना है, ये तो उनके मन में होगा। तो क्या विल ही हिट बैक, या वो थोड़ा बड़प्पन दिखाएंगे कि छोड़ दो इसको और मैं अपनी बात अलग कर दूंगा, कुछ और बोलेंगे? आनंद नहीं, मैं एक चीज के लिए तो आई कैन बेट एनीथिंग कि मोदी जी वो इस 74 साल की उम्र में वो चेंज नहीं हो सकते हैं। जो मोदी जी हैं वो मोदी जी हैं। मोदी जी को एक तो ये है ना कि जब वो अपने को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं तो उनका भगवान के वो सीधे दूत है और उनको सारी चीजें आती हैं, ही नोज एवरीथिंग। तो मोदी जी से अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने को चेंज करेंगे, नहीं, वो उसी तरह की कुछ बातें करेंगे। और जिस समय हम और आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितने बजे एयर हो, मतलब अपलोड होगा, मेरा अपना दावा यह है कि मोदी जी की स्पीच में हिंदू धर्म पे किस तरह से राहुल गांधी ने हमला बोला है हिंदू धर्म पे, और दूसरा आपातकाल पे, इमरजेंसी को लेके वो ज्यादा बातें करेंगे। मोदी जी अगर मणिपुर को लेके संवेदनशील होते हैं तो मैं मानता हूं कि बड़ी बात होगी, लेकिन इसकी कोई दूर दूर तक गुंजाइश मुझे नहीं लगती है। और मोदी जी इधर उधर की बातें वही करेंगे कि मंगलसूत्र, मुजरा, भैंस, यही सब करेंगे, लेकिन हिंदू और आपातकाल जरूर रहेगा उनके उसमें। ये लोग सीखने वाले लोग नहीं, अगर सीखने वाले होते तो 10 साल बहुत लंबा समय होता है अजय। ये सीखने वाले लोग नहीं है। जी जी, तो अब लॉन्ग रन में, लास्ट सेक्शन में, लॉन्ग टर्म में, हाउ इज राहुल गांधी गोइंग टू एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज अ पॉलिटिशियन, और उनका रोड मैप अब कांग्रेस का क्या रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अब राहुल गांधी बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लैरिटी है, और उनको जो रोल मिला है उसमें वो प्रूव कर देंगे कि इस देश में
राहुल गांधी की अभी तक भारत जोड़ो यात्रा से उनका कनेक्ट माना जाता था। राहुल गांधी का भाषा की और संस्कार में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, पढ़े लिखे माने जाते थे, विदेश भी बुलाए जाते हैं, लेक्चर देते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी इसको भी प्रूव कर देंगे कि जो उनको रोल दिया जाता है उस रोल को ना वो केवल निभाएंगे बल्कि सारे लोगों को गठबंधन के हिसाब से सारे लोगों को साथ ले चलने का हुनर कह लीजिए, कला कह लीजिए भी उन्हें आता है। क्योंकि ये गठबंधन को साथ लेके वही आदमी चल सकता है जिसका दिल बड़ा हो, जिसका दिल साफ हो। और मैं ये किसी भी नेता के लिए, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो नरसिम्हा राव हो, और चाहे वो मनमोहन सिंह हो, और चाहे पुराने भी जो गठबंधन चले हैं, जिसका जिसका मन साफ नहीं है वो गठबंधन सरकार नहीं चला पाया है। और मोदी जी का पिछले 20, 22, 24 साल के करियर में पहली बार गठबंधन सरकार चलाने का है। मोदी जी उसको मालूम नहीं क्यों बार बार ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मुझे मैंडेट मिला है, मैं पूरी मेजॉरिटी के साथ जीत के आया हुआ हूं। उनको इस सिंड्रोम से भी किसी को निकालना होगा, वो निकल नहीं रहे हैं। वो हर एक को वो प्रेसिडेंट एड्रेस तक में ये लिखवा रहे हैं कि प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि भाई ये तीसरी बार की क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है। इट इज नॉट अ क्लियर मेजॉरिटी सरकार। सरकार तो मेजॉरिटी की होगी ही होगी, लेकिन मैंडेट मोदी जी के पक्ष में नहीं गया है, उनकी सीटें कम हुई हैं। इसको मोदी जी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। और शायद दिस इज द रीजन जिससे मुझे जो ज्यादा चिंता है, बीजेपी के आए या बीजेपी की 400 सीटें आए, लेकिन मुझे ज्यादा वो लगता है कि इससे गवर्नेंस कहीं ना कहीं हमारे देश का प्रभावित हो रहा है, और वो शायद लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत ठीक नहीं है। अजय जी जी, थैंक यू वेरी मच आनंद। अब तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का ही इंतजार रहेगा, तो शायद उसके बाद अब क्लोज करेंगे ये वाला सेशन। थैंक यू जी, सो मच फॉर योर कमेंट्स एज यूजुअल। नमस्कार। थैंक यू अजय, थैंक यू।